अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और इस समर में इंडिया या फिर किसी और देश ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि अब आपकी एक ट्रिप आपकी पूरी पढ़ाई, वीज़ा और फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, ट्रम्प सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का SEVIS स्टेटस वापस तो ले लिया है, लेकिन अब भी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ और जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है तो यूएस से बाहर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग खतरे में हैं, किन पर ट्रैवल बैन आ सकता है, वापस एंट्री मिलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और अगर ट्रैवल ज़रूरी हो तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। बॉस्टन यूनिवर्सिटी, UC बर्कले यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सबने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये साफ साफ वार्निंग दे दी है और कह दिया है नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर वीज़ा चाहिए वापस आने के लिए तो मत जाओ, क्योंकि अभी ट्रम्प सरकार कभी भी नया ट्रैवल बैन लागू कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक ने तो ये तक कह दिया है कि वैलिड वीज़ा होना ही काफ़ी नहीं है, कस्टम्स ऑफिसर की मर्जी है कि वो आपको एंट्री देगा या फिर एंट्री को डिनाई कर देगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है, चाहे आपके पास वैलिड वीज़ा हो, टिकट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना हो, फिर भी यूएस एयरपोर्ट पर आपको एंट्री मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं असली डरावने हिस्से पर। मार्च 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प सरकार 43 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की सोच रहा है और अगर आपका देश उस लिस्ट में आ गया तो आप अमेरिका के बाहर फंसे रह सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये ट्रैवल बैन कभी भी बिना वार्निंग के लागू हो सकता है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि तुरंत उसका पालन शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप इंडिया या फिर कहीं और घूमने गए और यूएस वापस आने से पहले बैन लग गया तो आप यूएस वापस नहीं आ पाएंगे। और यही कारण है कि सारी यूनिवर्सिटीज ये कह रही हैं कि स्टे वेयर यू आर अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। अब एक और अपडेट है जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए जानना। अपडेट ये है कि IC यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का एक नया इंटरनल मेमो भी लीक हुआ है। इस मेमो में लिखा गया है कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है या फिर आपका SEVIS रिकॉर्ड इनएक्टिव हो गया है तो आपकी जो लीगल स्टेटस है वो उसी वक्त तुरंत ख़त्म हो जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर किसी का वीज़ा रिवोक भी हो जाता था तो लीगल स्टेटस कुछ टाइम के लिए बना रहता था, लेकिन जो अभी इंटरनल मेमो लीक हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि अब आपके वीज़ा कैंसिल होते ही आपका जो लीगल स्टेटस है वो भी रिवोक हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है और वो एक्टिव नहीं रह रहा है। SEVIS टर्मिनेशन के नए रूल्स में वीज़ा रिवोकेशन भी जोड़ दिया गया है। मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हुआ तो उसी समय से आप यूएस में अनलॉफुल हो जाएंगे। अब भाई मान लीजिए कि किसी मजबूरी में आपको इंडिया आना पड़ा है या फिर कुछ आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आपको इंडिया तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है ना तो आपको एक फुल प्रूफ प्लान तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म I-20। इसके अलावा DSO से आपको साइन करवाना है। ट्रैवल एंडोर्समेंट के साथ आपके पास आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए और जो आपका पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका वीज़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नया वीज़ा चाहिए तो पहले आपको चेक कर लेना है कि स्लॉट मिल भी रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के प्रूफ भी अपने साथ रखने होंगे। इसके अलावा HR या फिर यूनिवर्सिटी लेटर भी आपको अपने पास रखना होगा जो ये बताता है कि आप एक्टिव स्टूडेंट हैं और वापसी के बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और हाँ, अमेरिका से बाहर 5 महीने से ज़्यादा अगर आप रहते हैं तो फिर F1 वीज़ा मान्य नहीं होता है। जब आप वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर CBP के अधिकारी, CBP के ऑफिसर्स आपसे ज़्यादा सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या आप अभी भी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कह रही हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो US छोड़कर मत जाइए, क्योंकि एक बार अगर ट्रैवल बैन लग गया तो आपका जो एंट्री है US में वो मुश्किल हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।